अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इजाज बलोच एंड वेलकम टू बलोच एंटर। हाजिर है जी एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। हम लोग अक्सर पैलेट लाइनर एयरगन्स पे बात करते हैं। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एक ऐसी एयरगन चाइना ने मतलब लॉन्च की थी। छः पाँच एयरगन्स आए थे टोटल। मिसाल के तौर पे PR900 जेन 3 आई थी और AP900 आई थी बी, और AP1000 भी आया था, और उसके साथ साथ P35XT भी एक और एयरगन जो रिमेनिंग थी, रह गई थी उस टाइम, मुझे उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी। और उसके साथ साथ मैंने बहुत ढूंढा, गन मुझे नहीं मिला। P35X फिर भी एक दोस्त ने परचेज की थी। मैंने जाके उसका रिव्यू करवा के उसके तमाम डिटेल्स देखे और उसकी हैंडलिंग हर चीज़ चेक की। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हम उसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह हमारा इरादा है फिर जाके हम उसकी एक्यूरेसी टेस्ट भी करेंगे कि किस तरह है। मुख्तलिफ स्लग्स के साथ हम उसको टेस्ट करेंगे। आर्चर के स्लग्स भी है हमारे साथ 217 एट साइज 23 ग्रेन के, और उसके साथ साथ फाल्कन के भी स्लग्स मेरे साथ इंशाल्लाह ताला हम उसके साथ उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। लेकिन एक और एयरगन जो कि फैक्ट्री से ही वो डिजाइंड है स्लग के लिए, वो कौन सी एयरगन है? वो है स्नोपीक की मैक्स 1, जिसकी मिसाल के तौर पे आप हर एक चीज देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये पक्का स्लग के लिए ट्यून है। पहले सबसे मेन चीज जो है एयरगन में वो है पावर प्लेनम। पावर प्लेनम इसमें दो दिए गए हैं, ठीक है, दो पावर प्लेनम्स है। उसके साथ साथ इसमें आती है 550 सीसी की हेयर कैपेसिटी इसमें होती है, और उसके साथ साथ इसमें होता है 700 mm की बैरल होती है। आप खुद अंदाजा लगाए, 700 mm की बैरल और दो पावर प्लेनम, और उसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा 1200 FPS। तो इसी चीज से आपको समझ आ जाएगी कि ये गन स्पेशली डिजाइंड है स्लग्स के लिए। और काफी ज्यादा लोगों ने मतलब जो बाहर के मुल्क में इसकी एक्यूरेसी चेक किया था, मतलब 1035, 1100, 1035, इसी तरह एक मेरे ख्याल से बंदे ने किया था 1035। इसमें स्प्रेड एक भी नहीं आ रहा था। डायरेक्ट वो चला रहा था, स्लग्स चला रहा था 100 यार्ड पे, 50 यार्ड पे। एक्यूरेसी भी उसमें जबरदस्त थी, और उसके साथ साथ स्प्रेड एक भी नहीं आ रहा था। 1035 पे सारे एक ही FPS पे आप पहले स्लग्स जा रहे थे। तो ये काफी अच्छी चीज है। जब मतलब आपके जब स्प्रेड नहीं आएगा तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में भी असर नहीं पड़ेगा। वो एक ही पॉइंट पे जाके तमाम पैलेट्स या स्लग्स हो जाए वो लग जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये गन काफी ज्यादा जबरदस्त है, और किसी ने ट्राई किया तो 25 ग्रेन के साथ ये 1100 FPS देती है। तो 1100 FPS बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत ज्यादा पावर होता है। बाकी ये गन अगर बेसिकली आप इसका शेप देखिए, मेरे पास तो M60B है, सेम टू सेम इसी के डिजाइन से आता है, इसी को मॉडिफाई या अपग्रेड किया गया। उसके बोल्ट का एरिया देके, उसका सेफ्टी देके, उसके साथ साथ ट्रिगर का एरिया देके, 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर, और उसके साथ साथ नीचे का रेल भी सेम है, और AI स्टाइल की ग्रिप में उसमें भी आती है, इसमें भी आती है। चेंजिंग्स उसमें पीछे से स्टार्ट होती है। उसका जो बट पैड है वो चेंज है, वो यहाँ पे मेटल का आता है, जो कि ऊपर और नीचे से एडजस्टेबल है। चीक्रेस्ट इसमें सेम है, मैगजीन्स इवन के सेम आते हैं, 20-20 चर्रों के मैगजीन होते हैं, 2 मैगजीन उसमें भी है। और मेन चीज ये है बॉटल वर्जन में उसका एक और चीज उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जो काफी ज्यादा जबरदस्त चीज है, वो है DRS सिस्टम। DRS एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी बैरल का श्राउड होता है वो वर्क करता है एज ए सिलेंडर का। अभी मिसाल के तौर पे FX के कुछ मॉडल्स है, वैसे अमारत नजीब ने उसका, अमारत नजीब जो भाई है उसने उसका डिटेल रिव्यू किया था सामने रख के, लेकिन उसने वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। वो बता रहा था DRS सिस्टम का, ठीक है, वो कह रहा था कि एक एयरगन में है वो उसमें पावर प्लेनम के लिए देखो, वो FX 15 है, उसने इसको यूज किया एज ए पावर प्लेनम का। लेकिन FX लियोपर्ड जो कि 17 अप्रैल को लॉन्च हुई थी 2025 के, तो उसमें उसने DRS सिस्टम दिया गया था। काफी जबरदस्त सिस्टम है, और उस गन की एयर कैपेसिटी जो टोटल 580 सीसी का उसमें सिलेंडर आते हैं, और 310 सीसी की उसमें ये DRS सिस्टम दिया गया है जो सिलेंडर होते हैं श्राउड के अंदर। तो काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें जो जबरदस्त चीज है मैक्स 1 की मैं बात करूं, जो ट्यूब इसमें दिया गया है, वो ट्यूब को आपको डीगैस करने की जरूरत ही नहीं है। ट्यूब ही उसका रिमूवेबल है, जैसे कि ये बॉटल रिमूवेबल आता है, एज वेल एज उसका ट्यूब भी इसी तरह रिमूवेबल है। बाकी DRS जो सिस्टम है उसके लिए आपको गन को डीगैस करना होता है, जो DRS का एरिया होता है, और उसके साथ साथ जो पावर प्लेनम का एरिया होता है वो भी आपको डीगैस करने की जरूरत है। चाहे आप फायर करके डीगैस कर सकते हैं, या यहाँ से उसका एक नट दिया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज, उसको आप खोल के आप गन को डीगैस कर सकते हैं। बाकी ये जो ट्यूब का वो है कैपेसिटी एयर है, वो आप जाया नहीं होंगे आपके, क्योंकि रिमूवेबल के साथ आता है। बाकी गन काफी ज्यादा जबरदस्त है, लुक भी इसकी अच्छी है। और गन का एक जो खामी है मेरे नजर में, बाकी आप लोग अपने अंदाजे से देख ले, दो खामियां मैंने इसमें वो की है। एक ये है कि इसमें मिसाल के तौर पे जो बॉटल वर्जन होता तो काफी ज्यादा जबरदस्त होती। 580 सीसी की एयर कैपेसिटी इसमें होती तो बहुत ज्यादा अच्छी होती। 580 सीसी होता, बाकी आपका DRS सिस्टम भी होता, तो इस गन की एयर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती, जबरदस्त होती। क्यों?
वजह ये इस गन की वेलोसिटी को अगर आप देखें 1200 एफपीएस पे इसकी वेलोसिटी, तो आपका एयर कैपेसिटी भी इसी तरह कम होता जाएगा। हर मतलब मिसाल के तौर पे एक चर्रा आप चलाएंगे, काफी ज्यादा एयर कैपेसिटी में आपके फर्क आएंगे, 10 चर्रे 15 चर्रे। अभी मिसाल के तौर पे 550 सीसी का उसमें सिलेंडर आता है, 1100 एफपीएस पे गन सेट है। 550 सीसी कुछ भी नहीं है इतने एफपीएस के लिए। वो मिसाल के तौर पे आपको 70 से 80 फायर आप या ज्यादा से ज्यादा 90 फायर आप चला ले, लेकिन इसमें अगर बॉटल होती तो आप 150 से ज्यादा फायर उससे मिसाल के तौर पे उठा सकते थे। 150 से 200 फायर तो जबरदस्त होती फिर। लेकिन इस चीज का एक खामी है इसका। और दूसरी चीज इसकी वेट की बात करें, 3.7 kg का वेट है, जो कि काफी ज्यादा हैवी वेट है। अभी हमने हाथ में तो नहीं उठाया कि मिसाल के तौर पे किस तरह है ये। अभी 3 kg है, फिर भी इंसान को मुश्किल होता है। जिस बंदे की हैंडलिंग अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन उसको चाहिए था मिसाल की तरफ वेट उसका रिड्यूस करता, कार्बन फाइबर के बॉटल उसमें यूज करती, तो वेट उसकी काफी ज्यादा रिड्यूस होती है। और उसके साथ साथ जो आजकल श्राउड का सिस्टम है, कार्बन फाइबर की श्राउड यूज कर रहे हैं, जो स्नोपीक के बाकी एयरगन्स है। और एचपी गोस्ट जो मैंने करवाया था उसका रिव्यू ब्रोकॉक का, उसमें भी कार्बन फाइबर की श्राउड यूज हुई है। वो किस लिए करते, वो ये एक तो मजबूत चीज होती है और उसके साथ साथ वेट भी काफी रिड्यूस होता है उससे। तो ये चीज लाजमी चाहिए होता है कि कम करे। बॉटल लगवानी चाहिए थी कार्बन फाइबर की, कार्बन फाइबर का श्राउड होता, और ज्यादा से ज्यादा मेटल का नहीं प्लास्टिक का यूज करते, तो वेट काफी हद तक कम होती। ये खामी मैंने अपने हिसाब से जज करके, एक एयरगनर होके, एक मिसाल के तौर पे हंटर होके मैंने जज की। मैंने कहा उसमें एक बॉटल होती, हालांकि बॉटल पॉसिबल है डीआरएस सिस्टम के साथ। अगर आप एफएक्स पेंटेरा का देख लें, ऊपर डीआरएस सिस्टम है 310 सीसी का, और नीचे 580 सीसी की सिलेंडर आपको मिल जाती है। ईजी है बिल्कुल। अगर ये बैरल श्राउड को वो नहीं करते, कार्बन फाइबर नहीं करते, लेकिन बॉटल उनको लाजमी कार्बन फाइबर का लगाना चाहिए था, 500 या 580 सीसी का, तब जाके वो मजा करता। क्योंकि गन का अगर आप उसकी 28 इंच की उसमें बैरल आती है, 700 की बैरल होती है, काफी ज्यादा जबरदस्त है। जो और किसी का ड्रीम होता है एयर गनर का कि मिसाल के तौर पे बैरल जितनी अच्छी होती है, जितना उसका लेंथ ज्यादा होता है, उतना ही मजा करेगा, उतना ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी, ट्विस्ट रेट ज्यादा होगा, तब उनका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है, वो जो ग्रुप उधर बनेगी काफी छोटी बनती है, मिसाल के तौर पे जितना बैरल लंबा होता है। लेकिन आप अगर लूदर वार्तर की बैरल्स देखे, एफएक्स लाइनर्स देखे, 700 8 मतलब 600 700 तक इनके बैरल्स आते हैं, तो इसी वजह से इनकी एक्यूरेसी भी इतनी ज्यादा होती है। तो बैरल जब लंबी होती है, ट्विस्ट रेट ज्यादा होता है, एफपीएस में भी काफी ज्यादा फर्क आती है। तो ये चीजें लाजमी करनी चाहिए थी। बैरल जबरदस्त किया है, बैरल पे अच्छा काम हुआ है, इसके स्लग के लिए डिजाइंड है, डबल पावर प्लेनम होते हैं इसमें, और एयर कैपेसिटी भी 500 सीसी एक हद तक सही है। वेट पे काम करते हैं ये लोग, और उसके साथ साथ कार्बन फाइबर का इसमें बॉटल लगवाते हैं, तो गन की वेट भी रिड्यूस होती है, उसके साथ साथ एयर कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि एफपीएस आपको काफी ज्यादा मिल रहा है। जब एफपीएस काफी ज्यादा मिल रहा है, तो शॉट काउंट उस तरफ से आपकी कम होगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आपको एयर टैंक की बड़ी करनी चाहिए, या बॉटल लगवाए, या इसी का एयर कैपेसिटी मिसाल के तौर पर ज्यादा होती, तब जाके अच्छा होता। तो इसी वजह से मैंने कहा इस पे लाजमी मैं वीडियो बनाऊं। बाकी गन काफी ज्यादा जबरदस्त है, लुक भी अच्छी है उसकी, काफी ऐसे गोस्ट शेप में जबरदस्त लुक है उसका, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। एक वेट ज्यादा है उसमें, एक एयर कैपेसिटी उसमें ज्यादा होती, तो गन का कोई भी जोड़ नहीं होता। एफपीएस के हिसाब से देखें, मॉडिफिकेशंस के हिसाब से देखें, 1 रुपए का काम आपको गन पे नहीं करवाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने परचेज किए, एक दफा से आप एक दफा खाली ट्यूनिंग करवाएं उसको। मिसाल के तौर पे वो कुछ मंथ स्पोर्ट पे मतलब रखे होते हैं गन्स वगैरह ना, उनकी जो अंदर ग्रीस वगैरह होती है वो ऐसे जम जाते हैं, फिर रेगुलेटर अपने हिसाब से काम नहीं करता है। या मिसाल के तौर पे जो भी ओरिंग्स वगैरह कुछ एक्सपायर होते हैं ना, इसी वजह से आपको गन को पहले ट्यून करवानी, चाहे तुर्किश एयर गन्स हो जाए, या मिसाल के तौर पे आपका वो चाइनीज एयर गन्स हो जाए। ट्यूनिंग एक दफा लाजमी मांगता है, बेशक बॉक्स पैक एयर गन हो जाए, लेकिन ट्यूनिंग लाजमी मांगती है वो। तो इंशाल्लाह ट्यूनर भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके अलावा इस वीडियो के जो भी एयरगन आपको ट्यून करना है, मॉडिफाई करना है, बेशक आप उसमें हमसे रब्ता करके, मैं उसका नंबर भी मेंशन कर दूंगा, आप उससे रब्ता करके अपनी एयरगन ट्यून करवा सकते हैं, या मुझसे रब्ता करके बाकी जो भी एयरगन के रिगार्डिंग इक्विपमेंट एसेसरीज आपको ज़रूरत है, आप हमसे रब्ता करके परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना भी मेंशन कर दूंगा, और जो हमारा एयरगन रिपेयरर है उसका भी मैं मेंशन कर दूंगा। काफ़ी अच्छा उस्ताद है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मॉडिफिकेशन करवानी है, या मिसाल के तौर पे एयरगन रिपेयर करवाना है, उसका मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। मॉडिफिकेशन भी वो करेगा, तमाम चीज़ें वो आपके लिए अरेंज करेगा। चाहे आपको लाइनर इंस्टॉल करना है, पावर प्लेनम की मॉडिफिकेशन करनी है, या एयरगन को रिपेयर करना है, ट्यून करना है, तमाम चीज़ें वो भाई आपके लिए कर देगा। बाकी इक्विपमेंट एसेसरीज जो भी आपको ज़रूरत है, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा बलोच हंटर के नाम से, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, वो आप लाजमी उस पर रब्ता करके जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो, इंशाल्लाह ताला हम आपको बारियात रेट पे वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी आपका लोकेशन है उधर ही प्रोवाइड करेंगे।
बाकी ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस है इस ईयर गन से रिगार्डिंग या मिसाल के तौर पे हंटिंग की किसी भी फील्ड, किसी भी चीज़ से आपको गाइडलाइन लेनी है तो आप हमसे लाजमी रब्ता कर सकते हैं। रब्ता नंबर भी मेंशन है और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो सजेशंस मैंने दिए गन के रिगार्डिंग के, उसमें मिसाल के तौर पे कार्बन फाइबर का श्राउड और उसके साथ साथ कार्बन फाइबर की बॉटल इंस्टॉल होनी चाहिए थी और वेट पे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए था। इस मेरे बात से कौन कौन वो मुत्तफिक करता है कि भाई इस चीज़ पे आप सही हो, और कौन कौन मिसाल के तौर पे डिसएग्री है, वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये वीडियो आप लाजमी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।